गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को गुड मॉर्निंग। सभी का वेलकम है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बात करेंगे SICI पार्ट नंबर 1 सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे। और सिंपल इंटरेस्ट आज का जो टॉपिक है वो है सिंपल इंटरेस्ट। है ना, साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? दो तरह के ब्याज होते हैं, एक तो सिंपल इंटरेस्ट होता है और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों में बारीकी का अंतर ये होता है कि दोनों का जो रेट होता है, जैसे ब्याज है, रेट समान होता है। जैसे मान लो उसमें 10% बोलेगा सिंपल इंटरेस्ट, तो ऐसा नहीं कंपाउंड में चेंज होगा, वो भी 10% होता है। रेट वही होता है, टाइम भी होता है। तो डिफरेंस क्या होता है? अगर सिंपल इंटरेस्ट की SI की बात करें या हम CI की बात करें तो बारीकी से डिफरेंस होता है। इसमें R/T चलता है, इसमें R की पावर T चलता है, इसमें पावर चलता है, इसमें मल्टीप्लाई चलता है। ये दो बारीकी वाले डिफरेंस होते हैं। बात समझ गए? मतलब दो डिफरेंस होते हैं मात्र। एक तो होता है R/T और दूसरा होता है R की पावर T। आज हम लोग बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। इसके बाद जो दूसरा पार्ट होगा उस पर हम बात करेंगे, वो होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, तो सबसे पहले सीखो आज सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, SI क्या होता है। अब SI, जैसे मान लो एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। जैसे आपने 1,000 रुपये आपने उधार लिया, किसी से आपने 1,000 रुपये उधार लिया और रेट है 10%। रेट है 10% पर एनम, प्रति वर्ष, पर एनम है ना। 10% पर एनम है या प्रतिवर्ष है। तो ये बताओ, पहले साल फर्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट होगा वो 10 रुपये होगा, सेकेंड ईयर जो इंटरेस्ट होगा वो भी 10 ही रुपया होगा, थर्ड ईयर जो इंटरेस्ट होगा वो भी 10 रुपया होगा। मतलब टोटल ऐड किया जाए तो 30 रुपये होगा। इसका मतलब टाइम कितना हुआ? 3 साल हुआ। रेट कितना था? 10% था। SI कितना हुआ? 30 हुआ। आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अभी मैंने बताया कि जो SI होता है, SI वह R/T होता है। बट कब? ये तब होता है जब प्रिंसिपल 100% होता है। जब प्रिंसिपल कितना होता है? 100% होता है। जब मूलधन बेटा 100% होता है ना। ये चीज़ सभी लोग समझ लो कि जब प्रिंसिपल 100% होगा, 100% होगा, तभी जो है इंटरेस्ट को हम R/T कह सकते हैं। क्योंकि आप जानते हो कि SI बराबर होता है PRT/100। ठीक, ये फार्मूला आप पढ़ चुके हो बेसिक क्लास में। क्लास 6 से स्टार्ट हो जाता है। क्लास 6 में आपको बताया जाता है SI बराबर PRT/100 है ना। जहाँ P क्या है? P मूलधन है, प्रिंसिपल है। R क्या है? रेट है, ब्याज की दर है। और T है टाइम। लेकिन जैसे ही P को हम 100% बोल देते हैं या 100 बोल देते हैं तो ये क्या हो जाता है? कैंसिल। तो SI क्या बचता है? SI बचता है R/T। SI बचता है R/T। अब एक चीज़ देखो, ये चीज़ आप नोट कर लो साथ में। आप बिल्कुल नोट्स बनाते हुए चलो एक चीज़ का कि SI बराबर हो जाएगा R/T। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे, अगर SI बराबर R/T है, अगर इसमें किसी एक को भी हम बढ़ा देते हैं, अगर R को हम बढ़ाते हैं, R को बढ़ा देते हैं तो इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। क्योंकि SI डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट। ये बराबर के सामने अगर कोई चीज़ होती है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब समानुपाती होती है। समानुपाती का मीन्स होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ जाएगी, है ना। तो इसलिए यहाँ पर SI R के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यहीं पर जो SI है वो T के भी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या कैपिटल T कह सकते हो, टाइम के। बात समझ गए? बट अगर SI कांस्टेंट है, यदि ये चीज़ कांस्टेंट है, अगर SI निश्चित है, SI कांस्टेंट है, निश्चित है, तो रेट NT हो जाता है टाइम के। ये चीज़ हो जाएगी।
जो रेट है वो टाइम के एंटी प्रोपोर्शनल हो जाती है। ये सेम वैसे होता है जैसे आप पढ़ते हो दूरी बराबर चाल गुणे समय, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। दिख नहीं रहा होगा, दूरी बराबर चाल इंटू समय, जैसे आप ये पढ़ते हो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, समझ रहे हैं। तो जब ये चीज़ आप पढ़ते हैं तो उसमें देखो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, जब चैप्टर आपको हम पढ़ाएंगे तो आपको यही चीज़ समझाएंगे वहाँ, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के एंटी प्रोपोर्शनल होते हैं। जितना तेज़ी से आप चलोगे उतना जल्दी आप पहुँचोगे। अगर दूरी फिक्स है, ए से बी की डिस्टेंस अगर फिक्स है, अगर आप जितनी ज़्यादा स्पीड बढ़ाओगे तो उतना ही जल्दी पहुंचोगे, या जितनी कम स्पीड करोगे उतना ही लेट पहुंचोगे आप, है ना। तो ये चीज़ आप समझ गए होगे कि डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो आपस में जो मल्टीप्लाई में होता है या इक्वलिटी के यहाँ पहले अगर कोई चीज़ कांस्टेंट है तो जो चीज़ आपस में मल्टीप्लाई होता है वो आपस में एंटी प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, तो ये समझ गए होंगे कि आर और टी क्या होगा, रेट और टाइम एक दूसरे के एंटी प्रोपोर्शनल होंगे। मतलब रेट का रेशियो अगर ए रेशियो बी है तो टाइम का रेशियो बी रेशियो ए हो जाएगा। ठीक, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट था, समझ गए होंगे आप, बेसिक कॉन्सेप्ट था। एसआई प्रत्येक वर्ष समान होता है, ये आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट क्या ध्यान रखना है, सिंपल इंटरेस्ट। इसके जो बेसिक पॉइंट है ना वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप इनको समझ लेंगे तो क्वेश्चन जब अभी आपको देना शुरू करेंगे तो आप जल्दी जल्दी आंसर दोगे आप सभी लोग। डी बराबर होता है, यहाँ देखो अगर पी एग्जाम्पल समझा दिए आपको, इससे समझ गए होंगे। दूसरा है कि एस आई बराबर क्या होता है, आर इंटू टी। कब, जब प्रिंसिपल 100% होता है। ये ध्यान रखना है कि जब मूलधन 100% होता है तो ब्याज आर इंटू टी होता है, किसमें, प्रतिशत में, परसेंट में। और जब मूलधन 1 होता है, क्योंकि परसेंट का बेस तो 2 होते हैं, एक तो परसेंट का बेस 100 होता है, दूसरा क्या होता है, 1 होता है। तो एस आई बराबर पी आर टी अपन 100। ये फार्मूला बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, शुरू से पढ़ते हो एस आई। इससे आप आसान क्या करोगे, यही मेन फार्मूला होता है क्लास 6 से कि एस आई बराबर पी आर टी अपन 100 होता है। ठीक, जब पी 100% ले लेते हो तो 100 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आर इंटू टी। अब मुद्दा आता है कि अगर एस आई आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम रेट को बढ़ा देंगे, जब हम रेट को बढ़ा देंगे तो एस आई ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ठीक, टाइम को बढ़ा देंगे तो भी एस आई बढ़ जाएगा। अगर एस आई कॉन्स्टेंट है, दोनों को बढ़ा देंगे तो भी एस आई बढ़ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो, अगर आर और टी दोनों को हम बढ़ा देंगे तो भी जो है एस आई बढ़ जाएगा। ठीक, अगर जो है एस आई कॉन्स्टेंट है, अगर एस आई कॉन्स्टेंट है तो आर इंटू टी एंटी प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, जिसमें आर रेट और टी टाइम है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, एंटी प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, व्युत क्रमानुपाती हो जाएंगे। ठीक, चलो ये बात आप समझ गए। कोई एक एग्जाम्पल है, जैसे मान लो कोई धन है, एनी सम कोई धन है, वो 10 वर्ष में, है ना, 10 वर्ष में 4 गुना हो जाता है। 4 गुना मतलब 100 से 400 हो जाता है। अब 100 ही तो मानोगे, 4 गुना या तो 1 मानोगे या तो 100 मानोगे, 4 गुना हो जाता है। तो आपसे पूछता है रेट क्या होगा, और एसआई की बात करता है। तो आप क्या कहते हो कि इसमें 300 ब्याज है। ये 300 जो ब्याज है ये आर इंटू टी ही तो होता है। जो 300 इंटरेस्ट हुआ वो आर इंटू टी ही तो होता है, जिसमें आर हमें फाइंड आउट करना है और टी हमें 10 दिया है, बराबर 300। तो यहाँ से आर हो जाएगा 30%। मेरी बात समझ गए, आर कितना हो जाएगा, 30%। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल देखा होगा, ऐसे क्वेश्चंस खूब एग्जाम में पूछे जाते हैं। एसएससी हो चाहे बैंक हो, रेलवे हो, ऐसे ही क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक, तो चलो हम लोग बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 1 की, जो आपके पास आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन लगाने की कोशिश करो। देखो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, जल्दी से आंसर बताओ कितना होगा। इतना समझा दिए हैं। एक व्यक्ति किसी धन को एक निश्चित रेट पर 8 वर्षों के लिए जमा करता है। कितने साल के लिए, 8 वर्षों के लिए जमा करता है। यदि रेट को 2% बढ़ा दिया जाए तो एसआई 480 रुपया अधिक हो जाता है। मूलधन क्या होगा। देखो अगर आप बेसिक लगाओ इसका, अगर आप इसका बेसिक लगाओ तो कैसे लगाते हैं बेसिक। कह रहा था एक व्यक्ति किसी धन को निश्चित रेट पर 8 वर्षों के लिए जमा करता है। कितने साल के लिए, 8 वर्षों के लिए जमा करता है। ठीक,
और रेट को 2% बढ़ा देता है, तो अब देखो P 8 साल है और रेट हमें पता नहीं है, PRT बटा 100 SI1 हो गया। और चूंकि क्वेश्चन कह रहा है कि जो SI2 है माइनस SI1 बराबर 480 रुपया दिया है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया है ये, ठीक। तो ये माइनस कर लो, यहाँ P इंटू 8 और रेट कितना बढ़ा है, 2% बढ़ा है। बिल्कुल बेसिक समझा रहे हैं, फिर आपको उसको, आपका आंसर आ गया है। तो ये देखो यार, तो इसको सॉल्व करोगे जब, तो 8PR बटा 100 प्लस इसको सॉल्व करोगे 16P बटा 100 माइनस 8PR बटा 100 बराबर 480। ये क्या हो गया, कैंसिल। 16P अपान 100 बराबर 480, तो ये कितना हो जाएगा 30, तो P हो जाएगा आपका 3000, मूलधन क्या हो जाएगा 3000। बात समझ गए। तो इसी को अगर आप जल्दी लगाते तो क्या करते, जो मेरा कॉन्सेप्ट है उसमें आप क्या करते, तो क्वेश्चन कह रहा था कि रेट को 2% बढ़ा दिया जाए। कितना बढ़ा दिया जाए, 2% बढ़ा दिया जाए। तो बेटा ये समझ लो, अगर ये 2% बढ़ा रहा है, अगर ये 2% बढ़ा रहा है और टाइम 8 ईयर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरेस्ट जो है 16% बढ़ गया। इस स्टेटमेंट से समझ लो कि रेट अगर वो 2% बढ़ाता है और टाइम 8 ईयर्स है, इसका मतलब ये हुआ कि इंटरेस्ट जो है 16% बढ़ गया। बढ़ा हुआ जो इंटरेस्ट है वो हमें 480 दे रखा है, तो इसका मतलब 1% 30 हुआ और 100% कितना हो गया, 3000 हो गया। ये चीज़ आ गया होगा समझ में, है ना। मतलब ये हुआ, हमने कहा R इंटू टी बराबर SI, ये समझ गए, R इंटू टी बराबर SI। अगर R को हम बढ़ाएंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के ये इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, T बढ़ाएंगे तो R के साथ मल्टीप्लाई होकर इंटरेस्ट बढ़ा देगा। समझ गए ना। तो ये चीज़ आप समझ गए होगे। तो इसका आंसर कितना हुआ, 3000 हुआ। सिंपल सवाल था, 2% रेट बढ़ाता है, इंटरेस्ट 480 रुपये बढ़ जाता है। तो कह रहा है कि प्रिंसिपल क्या था, तो आप क्या करोगे, 2% इंटू कितना, टाइम कितना दे रखा सवाल में, टाइम दे रखा है 8 वर्ष, 16% बराबर 480, 1% 30 हो गया और 100% 3000 हो गया। ऐसे उर्ली कर लोगे एग्जाम में कि 2% रेट है, टाइम है 8 ईयर्स, 2% रेट बढ़ा देता है, इंटरेस्ट 480 बढ़ जाता है ना। तो 8 दूनी 16%, 16%, 16% 480, 1% 30 हो जाएगा, 100% 3000 हो जाएगा, ठीक। नंबर 2। अब अभी लोग, आप लोग सभी लोग आंसर दो फटाफट, जितने भी लोग आप पढ़ रहे हो आप जल्दी से इसका आंसर दो। देखो क्या आप दे पा रहे हो। एक व्यक्ति धन को 12% रेट पर एक निश्चित समय के लिए जमा करता है ना, 12% रेट पर। टाइम को 8 मंथ बढ़ा देता है, टाइम जो है 8 मंथ बढ़ा देता है, तो सिंपल इंटरेस्ट 172.80 रुपीज़ अधिक मिलता है। फाइंड द सम। इसमें क्या है, इसमें टाइम बढ़ा रहा है और टाइम किस में, अच्छा देखो, अगर रेट परसेंट में है और टाइम अगर मंथली में दिया है, मंथ में दिया है, तो आप क्या करोगे, उसको ईयरली में चेंज कर लेना। इस पॉइंट को नोट कर लो कॉपी पर कि अगर हम मंथली में टाइम होगा क्वेश्चन में, तो उसको आप ईयरली में कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। इसमें बोला है कि 8 महीने बढ़ा दे और रेट कितना दे रखा है, रेट दे रखा है 12%। देखो तो 12% ये है, ठीक। 8 महीने, 8/12 और ये दे रखा है बराबर, ये हो जाएगा बढ़ा हुआ ब्याज। इसको ये क्या होगा, बढ़ा हुआ ब्याज, बढ़ा हुआ ब्याज, ठीक, बढ़ा हुआ ब्याज, बढ़ा हुआ ब्याज। अब देखो तो 12 कैंसिल हो गया, तो 8% की जो वैल्यू है वो 172.80 है, हमें चाहिए 100% की वैल्यू। बात समझ गए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12,280, 8 दूनी 16, 1 है ना, 8 कम 8 हो जाएगा, 4 48, 8 छंग 2160, 2160, 2160। तो कैलकुलेशन आप सही करिएगा,
12% इंटू 8/12 ये दे रख दो। ये चीज़ समझ गए होगे आप, मैंने आपको सिखाया है SICI में, सिंपल इंटरेस्ट में मैंने सिखाया है कि अगर रेट बढ़ जाता है तो टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो इंटरेस्ट बढ़ा हुआ इंटरेस्ट के बराबर कर देना है। अगर टाइम बढ़ाता है तो जो फिक्स रेट दिया होता है, एक चीज़ तो फिक्स होती है, या तो रेट फिक्स दिया होगा या तो टाइम फिक्स दिया होगा। अगर रेट फिक्स दिया है और टाइम को बढ़ाता है तो अब रेट और टाइम को मल्टीप्लाई कर देना। अगर टाइम बढ़ाता है, रेट फिक्स दिया है तो रेट और टाइम को, अगर रेट बढ़ा रहा है टाइम फिक्स है तो रेट और टाइम को मल्टीप्लाई कर देना। इन दोनों को आप ध्यान रखना है, और ये चीज़ होगी वो क्या होगा, बढ़ा हुआ ब्याज होगा। जितना भी इंटरेस्ट बढ़ा होगा वो उसके बराबर होगा। ठीक, आप सभी लोग समझ गए होंगे। चलो, आपको जितनी जल्दी हो सके इसको सोचना है। 8% है ना, इसमें जो भी था 12% रेट था, टाइम था 8 महीना, बढ़ जाता है तो 8 महीना है तो 8/12 हो जाएगा, 12 कैंसिल हो जाएगा, 8%, और जो दे रखा है 172.80 आपको सॉल्व कर लेना है, 100% 2160 आंसर मार देना। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, इसको लगाओ, देखो किसका आंसर आता है, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यक्ति 12,000 रुपये एक निश्चित रेट पर 5 वर्ष के लिए जमा करता है। कितने रुपए जमा करता है? 12,000 रुपये एक निश्चित रेट पर 5 वर्ष के लिए जमा करता है तो उसे 13,924 रुपया मिलता है ना। यदि रेट को 2% बढ़ा दिया जाए तो उसे कितना पैसा मिलेगा? SSC सीजल में ऐसे ही क्वेश्चन आता है, SSC सीजल में जो है ऐसे ही क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि 12,000 रुपये जमा करता है। अब देखो 12,000 रुपये प्रिंसिपल हो गया ये, और ये हो जाता है कितने साल में? ये कह रहा है कि 5 वर्ष के लिए, तो 5 वर्ष बाद ही हो जाता है 13,924। बात समझ गए? तो इंटरेस्ट कितना हुआ? 1924। कितना हो गया? 1924 हो गया ये 5 साल में। ये अब कहता है कि रेट को 2% बढ़ा दिया जाए तो वो धन कितना हो जाए। अब एक चीज़ बताओ बेटा, अगर इसका बेसिक लगाते, अगर आप इसका बेसिक लगाते तो आपको पहले रेट निकालनी पड़ती, पहले रेट निकालनी पड़ती। कैसे? जो ये ब्याज आया था 1924 बराबर 12,000 गुणे रेट गुणे 5/100। इसको जब सॉल्व करते तो यहाँ से रेट आती, यहाँ से क्या आती? यहाँ से रेट आती। उस रेट में 2% ऐड करते, दोबारा फिर अमाउंट सॉल्व करते। मतलब ये लंबा काम था, इसको ऐसे इसको नहीं सॉल्व करेंगे। क्या करोगे आप? जैसे 12,000 से आप यहाँ पहुँच गए हो आर की मदद से, तो ये बताओ इसके आगे पहुँचना है, हमें रेट को 2% बढ़ा दिया है, तो ये बताओ अगर रेट को 2% बढ़ा दिया है तो टाइम अगर 5 ईयर है तो 5 दूनी 10% इंटरेस्ट बढ़ जाएगा ना। इंटरेस्ट क्या होगा? 10% बढ़ जाएगा। तो 10% इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, और इंटरेस्ट लगता किस पर है? प्रिंसिपल पर। जो ब्याज लगेगा वो सदैव किस पर लगेगा? बेस पे लगता है। कोई भी चीज़ ऑपरेशन बेस पर होता है, जैसे प्रॉफिट लॉस CP पर होता है, डिस्काउंट MRP पर होता है। बस समझ गए? वैसे ही ब्याज प्रिंसिपल पर लगता है। इस पॉइंट को भी नोट कर लो कि जो इंटरेस्ट होगा वो सदैव कहाँ लगेगा? मूलधन पर लगेगा। मूलधन कितना है? 12,000 है, तो 12,000 का 10% हो गया 1200। इसमें आप क्या करो, 13,924 में सिर्फ 1200 ऐड कर दो तो आपका आंसर मिल जाएगा। 9 2 11, 3 1 4 5, 15 124। बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये मतलब एक सिंपल लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। 12,000 रुपये है, अमाउंट है 13,924 रुपया। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर रेट को 2% बढ़ा दिया जाए तो नया सम क्या होगा, नया धन क्या होगा। तो हमने कहा कि सीधे आपको इस तरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, रेट निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। 12,000 से 13,924 तक आप पहुंच गए हो, तो यहाँ से आगे पहुंचने में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि रेट जब 2% बढ़ा रहा है तो इस टाइम से
5 दूनी 10%, टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। टाइम क्या है? टाइम तो फिक्स है। टाइम क्या है? टाइम फिक्स्ड है। जब टाइम फिक्स है तो इससे मल्टीप्लाई करा देंगे आप, तो 10% इंटरेस्ट इंक्रीज कर जाएगा। कब से? पहले से। अब जब इंटरेस्ट इंक्रीज कर जाएगा तो अमाउंट चेंज हो जाएगा। अमाउंट होता क्या है? अमाउंट बदल कब जाता है? जब ब्याज बदल जाता है। जैसे मान लो 10 रुपये प्रिंसिपल है, 3 रुपये ब्याज है, अमाउंट हो गया 13 रुपये। 2 रुपये ब्याज बढ़ गया, अमाउंट कितना हो गया? 15 रुपये। इसका मतलब 13 में आपने 2 रुपये ब्याज ही तो बढ़ाया है। फिर समझा रहे हैं। 10 रुपये मूलधन है, प्रिंसिपल है 10 रुपये, ब्याज है 3 रुपये, अमाउंट कितना हुआ? अमाउंट होता क्या है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, ये जिसको बोलते हैं मिश्र धन, इसको बोलते हैं मूलधन, इसे बोलते हैं ब्याज, इंटरेस्ट। समझ गए? तो दिख नहीं रहा होगा, समझ गए होगे, मिश्र धन है ना। अब देखो इसमें जो है 10 से 3 13 हुआ था, अगर इंटरेस्ट हम 2 रुपये बढ़ा दिए हैं मतलब हो गया 15 रुपये। इसका मतलब ब्याज बढ़ने से अमाउंट चेंज होता है। जिस प्रकार प्रॉफिट लॉस में प्रॉफिट बढ़ने पर एसपी चेंज हो जाता है। पहले मान लो 10 रुपये का सीपी है, लागत मूल्य 10 रुपये है, 2 रुपया लाभ पर बेच रहे थे, कितना एसपी हुआ? 12। वहीं पर दूसरा दुकानदार 10 रुपये की चीज़ 3 रुपये के लाभ पर बेच रहा है, तो एसपी कितना हो गया? 13। पहले से एसपी से कितना अधिक है? 1 रुपया। क्यों? लाभ का अंतर भी 1 रुपया है। इसका मतलब ये हुआ कि एसपी का अंतर ही प्रॉफिट का अंतर होता है। उसी प्रकार अमाउंट का अंतर ही ब्याज का अंतर होता है। और जो पॉइंट बोले हैं आप इसको भी बेटा नोट कर लो। अमाउंट का जो डिफरेंस होता है वो एसआई का डिफरेंस होता है, ब्याज का अंतर होता है। मतलब मिश्रधन का डिफरेंस बराबर डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज का डिफरेंस। चलो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक व्यक्ति 24,000 रुपये जमा करता है। फिर वैसा ही क्वेश्चन है, बहुत गजब का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 24,000 रुपये जमा करता है एक निश्चित रेट पर। 10% 10 वर्ष बाद वह 28,900 रुपये हो जाता है। देखो 24,000 रुपये उसने जमा किया, ये प्रिंसिपल है, लेकिन 10 वर्ष बाद 10 ईयर बाद रेट हमें पता नहीं है, लेकिन 10 साल बाद वो पैसा जो है 28,900 रुपया हो जाता है। 28,900 रुपये ये अमाउंट हो गया। अब कहता है यदि 5 वर्ष बाद, अच्छा बताओ 24,000 से 10 साल में इतना है तो 5 साल में बीच में रहा होगा? 5 साल में कहाँ रहा होगा? बीच में रहा होगा। ठीक। अब कहता है 5 वर्ष बाद रेट को, जो रेट है ये रेट को 40% बढ़ा दिया जाए। 5 साल बाद रेट को 40% बढ़ा दिया जाए तो कह रहा है कि वह अमाउंट क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो 8 वर्ष बाद, समय कितना बोला है? 8 वर्ष बाद वह पैसा क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है। 8 वर्ष बाद वह पैसा कितना हो जाएगा? अब देखो क्या करोगे। यहाँ पर जो ब्याज है 24,000 से 28,900 मतलब 4900, 4900 रुपया जो है ये बेटा 10 साल का ब्याज है। दो अमाउंट का अंतर तो ब्याज का अंतर होता ही है, लेकिन पहला अमाउंट और प्रिंसिपल का अंतर भी ब्याज होता है। वो ब्याज का अंतर क्या बोलोगे? ब्याज ही हुआ। तो 10 साल का ब्याज 4900 है, तो 1 साल का ब्याज 490 रुपया हुआ। 1 साल का ब्याज कितना हुआ? 490 रुपया हुआ। अब बताओ 5 साल बाद हम रेट को बढ़ा रहे हैं 40%, तो 5 साल तक तो कोई चेंजिंग नहीं होगी, वही ब्याज चलेगा। 0 5 45 2450, या कह सकते हो इसका आधा। कह सकते हो 4900 रुपये जो 10 साल में था बेटा, वो 10 साल का 5 साल में आधा ही तो होगा। तो चाहे 1 साल निकाल के 5 से गुणा करो, सीधा 4900 का आधा कर दो। ठीक, ये हो गया। अब जब रेट बढ़ गई कितनी? 40%, इसका मतलब इंटरेस्ट भी प्रति वर्ष वाला 40% बढ़ जाएगा। तो 490/7/5 हो जाएगा, क्योंकि 40% होता है 2/5, और बढ़ जाएगा तो 7/5 हो जाएगा। नहीं तो ऐसे कर लो, 490 का
40% निकाल लो। अब ये भी कह सकते हो ये, तो 4 9 36, 16 3 19, 196, 196 बढ़ जाएगा किस पे, 490 पे। तो कह सकते हो 6 9 9 18, 686। तो 686 है ना, इसको सॉल्व करोगे तब भी कितना आएगा, 686 ही आएगा। बस समझ गए। तो अब देखो, तो अगर एक साल का इसको सॉल्व देख लो, 40% निकालोगे 490 का तो कितना होगा, 4 9 36, 16 3 19, 196 किस में बढ़ेगा, 490 में, 6 9 9 18, 686। तो 8 साल का चाहिए तो इसको 3 से और मल्टीप्लाई कर देंगे भैया। तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 छंग 18, 3 बटे 24, 3 8 जा 24, 24 1 25 और 3 छंग 18, 18 2 20, 2058। अब एक चीज़ बताओ, 2450 तो था ही था, 2450 तो था ही था, तो कुल हो गया 8, 5 5 10, 4 1 5, 4508 रुपये। कितना हो गया, 4508। तो पूछा था 8 साल बाद वह पैसा कितना हो जाएगा, तो 24,000 में जोड़ना पड़ेगा आपको, 24,000 और साथ में 4508 इसमें ऐड करोगे तो इसमें 8 हो गया 0, 5 4 4 8, 28,508। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 28,508। दोबारा फिर समझो आप अच्छे से इसको। आप क्या करो, देखो ध्यान से समझो। कोई धन है 24,000 रुपये जो 10 साल में 28,900 रुपये हो जाता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष बाद यदि रेट को 40% बढ़ा दिया जाए तो 8 वर्षों में अमाउंट क्या हो जाएगा। ठीक, 8 वर्षों में अमाउंट क्या हो जाएगा। तो आप ये बताओ, 24,000 रुपये 28,900 कब हो रहे हैं, 10 साल में हो रहे हैं। ठीक, 5 साल बाद रेट हम बढ़ा दे रहे हैं। तो ये बताओ, 10 साल में ब्याज अगर 4900 रुपये है तो 5 साल में ब्याज 2450 होगा। 5 साल बाद कितना होगा, 2450 होगा। 2450 हो गया 5 साल बाद। 5 साल बाद रेट को हम कितना बढ़ा देते हैं, 40%। इसका मतलब ये हुआ जो ब्याज था 1 साल का, जो 100% था वो 140% हो गया। ठीक, मतलब 1 साल का ब्याज अगर 490 रुपया था जो कि बदल कर हो गया 686 रुपये। कितना हो गया, 686 रुपये। ये तो करना ही पड़ेगा आपको इतना, 40% निकाल के उसमें जोड़ोगे। अब कैलकुलेशन या तो बहुत तेज़ी से करो, 40% 2/5, 490 का 2/5 उसमें ऐड कर दो, या 7/5 निकाल लो। ठीक, तो ये हो गया आपका 3 साल का निकाला आपने तो आपका आ गया पूरा 2450 था 5 साल का, ये 2058 आ गया। दोनों को ऐड किया तो हो गया 4508 रुपये। ये हो गया आपका ब्याज, ये हो गया आपका ब्याज। अगर प्रिंसिपल में ब्याज ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है, अमाउंट आ जाता है ना। तो आपका अमाउंट आ गया 28,508 रुपये। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलो अगला क्वेश्चन लगाओ। देखो क्या कह रहा है कि कोई धन एसआई के निश्चित रेट से 8 वर्ष में स्वयं का 3.5 गुना हो जाता है, रेट प्रतिशत क्या है। चलो कोशिश करो लगाने की, बताओ बेटा जल्दी आंसर। आप सभी लोग आंसर बताओ बेटा। कोई धन सिंपल इंटरेस्ट की निश्चित रेट से 8 वर्ष में स्वयं का 3.5 गुना हो जाता है। स्वयं का 3.5 गुना, गुना आप 1 से भी कर सकते हो, गुना आप 100 से भी कर सकते हो। ठीक, तो आप क्या करो, प्रिंसिपल को ले लो 100, है ना, और अमाउंट हो गया 3.5 गुना मतलब 350। तो ये बताओ इसका डिफरेंस ही तो एसआई होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल बराबर एसआई। ये तो इसका डिफरेंस हुआ 250, लेकिन 100 पर जो एसआई होता है वो आर इंटू टी होता है। 100 पर जो एसआई होता है वो आर इंटू टी होता है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो है 250 है यहाँ से, और हमको दिया है 8 वर्षों में, जो टी है वो दे रखा है 8। तो इसका मतलब r इंटू 8 बराबर 250। तो यहाँ से r बराबर हो जाएगा 250/8। तो इसको सॉल्व करोगे, 2 से काटोगे 4 हो जाएगा, या 8 से काट दो, 8 तो 24, 10 कम 8, 8 दूनी 16, 31.25%। ठीक,
इसका बेसिक लगाओगे, क्या मतलब है बेसिक लगाने का, सीधा सिंपल तो लग रहा है कि 3.5 गुना हो गया है, मतलब कोई चीज़ 3.5 गुना हो गई है। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे n-1 बाई आर गुणे 100। अगर रेट दिया है, अगर टाइम दिया है तो टाइम से भाग कर दो। ये टी और आर में कुछ भी हो सकता है, ये इसका सूत्र होता है, इसका फार्मूला होता है। जैसे 3.5 गुना बोला है, 3.5 -1 अपान 8 इंटू 100, इसका मतलब हुआ 2.5 बाई 8 इंटू 100, दशमलव हटा दो 0, है ना। तो 20 चौकू 80, 20 पंचे 100, 125/4। ये समझ गए, मतलब n-1, n मतलब गुना, n का मतलब क्या है, n का मतलब है गुना, टाइम्स, n का मतलब है टाइम्स, गुना। ठीक, तो आप ऐसे भी कर सकते हो या तो ऐसे फार्मूला कर सकते हो। बेसिक मत करना, PRT/100 लगाना है, ठीक, ऐसा कुछ नहीं करना है, PRT/100। ठीक, चलो आपके सामने आ गया है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, एक धनराशि पर एसआई उस राशि का 8/25 है। किस राशि का, उस राशि का, वो राशि कौन है, क्वेश्चन पढ़ लो इंग्लिश में। द इंटरेस्ट ऑन अ सम इज 8/25 ऑफ इट इफ द टाइम span it half of the numerical value of rate percent, then find the simple interest rate। समझ गए, कोई भी पैसा है वो अपने का 8/25 है। अब देखो 8/25, ठीक, मतलब ये कह रहा है कि 25 पर जो इंटरेस्ट है वो 8 रुपये है। 25 जब बेस है तो ये इंटरेस्ट है। तो ये बताओ, जब इसका बेस 100 कर देंगे, जब बेस 100 कर देंगे तो इंटरेस्ट R/T नहीं हो जाएगा, क्वेश्चन हट जाएगा, है ना। जब बेस जब बेस जिसको जब बेस करना होगा उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। जब 25 बेस है तो इंटरेस्ट कितना है, 8 रुपये, खुद ही करा। और ये मेंस का सवाल है, एसएससी मेंस, ये एसएससी मेंस का सवाल है 2016-17, है ना। अब देखो 100 पे कितना, R/T। ऐसी बताओ, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वर्षों की संख्या और रेट की न्यूमेरिकल वैल्यू की आधी है, वर्षों की संख्या रेट की न्यूमेरिकल वैल्यू की आधी है, ये जो है रेट की आधी है, ये वर्ष, सवाल सही कर लेना, उसमें वर्षों की संख्या न्यूमेरिकल वैल्यू की आधी है, लैंग्वेज सही कर लो क्वेश्चन की, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, आधी है। ठीक, अब देखो ये हो गया 32 बराबर R²/2 हुआ, इसका मतलब R² बराबर 64 हुआ, तो R बराबर हो गया 8%। आया समझ में आंसर। क्वेश्चन कह रहा था, ये मेंस में बताओ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कितने आसान सवाल आते हैं, ठीक, बस समझने वाले क्वेश्चंस होते हैं। किसी धनराशि पर एसआई उस राशि का 8/25 है यदि वर्षों की संख्या और रेट ऑफ इंटरेस्ट की न्यूमेरिकल वैल्यू की आधी है। वर्षों की संख्या जो है, नंबर ऑफ ईयर्स जो है, रेट ऑफ परसेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू की हाफ है। तो कह रहा है कि ब्याज की दर क्या होगी, तो आप क्या करोगे, 8/25 पे 8 है, 100 पे कितना होगा, और हमने लिखवाया था शुरू में कि 100 पर जो ब्याज होता है वो R/T होता है। आई मेरी बात। तो 100 बेस आपको बनाना है। यहाँ बेस कितना, बेस कहाँ होता है, डिनोमिनेटर में होता है, लेकिन जब हम बेस को चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई कराते हैं। जब बेस को आप चेंज करोगे तो मल्टीप्लाई कराओगे, तो इसलिए 100 से मल्टीप्लाई हो गया, R/T हो गया। ठीक, तो ये सॉल्व हो गया, 32 बराबर R²/100, R² 64 हो गया, R हो गया 8%। तो आंसर इस प्रकार आपका आ गया 8%। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पढ़ो पूरा, कह रहा है 12,000 की राशि को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। पहले हिस्से का 3 वर्ष का 12% के रेट से एसआई दूसरे भाग के 4.5 वर्ष के 16% के एसआई के बराबर है। इसका पहले बेसिक समझाते हैं। बेसिक इसलिए देखो 12,000 रुपये है, आप इसके 2 पार्ट कर लो, एक तो कर लो x, दूसरा है 12,000 माइनस x। पहला पार्ट कह रहा है कि x का पहला जो पार्ट है उसका रेट बोल रहा है बेटा
3 वर्ष 12%, तो 12% गुणे 3 वर्ष, ये इंटरेस्ट PRT बटा 100 लगा रहे हैं, PRT बटा 100 जो SI होता है। ठीक, डिफरेंस कौन बराबर, अच्छा दोनों बराबर है, ये हो गया। तो 12,000 माइनस एक्स गुणे ये कितना है 4.5, 9/2 और रेट कितना है 16%। ठीक, ये दे रखा है। अब देखो 3 से काटो, 4 3 12, 4 चौको 16। ठीक, ये 9 कैंसिल हो गया, 2 से काटो तो ये 50 हो गया, सही है। और नीचे यहाँ बटा 100 भी तो रहेगा, तो 50 से काटो तो ये 2 आ जाएगा। ठीक, अब ये आएगा, ब्रैकेट खोलो तो ये हो गया 2x बराबर, यहाँ बचा 4, 48,000 माइनस 4x, इधर ले आओ तो 6x बराबर 48,000, x बराबर 8,000। x कितना हुआ 8,000, मतलब ये वाला पार्ट अगर 8,000 है तो दूसरा वाला कितना होगा 4,000। ठीक, ये समझ गए होंगे सभी लोग कि x 12,000 माइनस एक्स, दोनों ब्याज बराबर किया, यहाँ सॉल्व करके ये 8,000 आया 4,000। आप यहाँ जो है एक काम और कर सकते थे, 12,000 है तो आप यहाँ x और y भी मान सकते थे। जब x और y मानते तो x इंटू 12 गुणे 3/100 बराबर करते y गुणे 9/2, 4.5 y 16/100, ये कैंसिल है ना, 4 3 12, ये कैंसिल, 9 कैंसिल, तो x ये 2 दूनी 4, तो x बराबर 2y आता, तो x रेशियो y आता 2:1, 2:1। तो ये नहीं सॉल्व करना पड़ता आपको इतना, तो ये भी 2:1 आ जाता। तो 2 1 3, 3 की वैल्यू 12,000, तो 1 की वैल्यू 4,000, तो 2 की वैल्यू हो जाती 8,000। अब इसको भी सब खत्म करो, तो इसलिए अथवा करके क्या करा करो, आप सीधे R इंटू टी बनाया करो, R इंटू टी, R इंटू टी। और जब ब्याज बराबर होते हैं तो R इंटू टी निकालो। पहला हो गया 12 गुणे 3 रेशियो, दूसरा हो गया 9 4.5 गुणे 16, समझ गए, ये 8 हो गया, 3 3 9 हो गया, 12 दूनी 24 हो गया, समझ गए। तो 1:2, ये किसका रेशियो है R इंटू टी का है, तो SI का जो रेशियो होगा वो 2:1 होगा। कितना होगा बेटा 2:1, समझ गए। क्योंकि हमने शुरू में बताया था कि जो SI होता है वो PRT बटा 100 होता है, और जब ये कैंसिल हो जाएगा तो SI बराबर R इंटू टी। तो अगर ये कांस्टेंट हैं, अगर ये कांस्टेंट हैं तो समझ लो कि R इंटू टी का रिवर्स रेशियो ब्याज का रेशियो होता है, या पार्ट्स का रेशियो होता है, इसका रेशियो पार्ट। अगर SI बराबर, यहाँ देखो SI बराबर PRT बटा 100 ले रहे हैं, अगर हम SI कांस्टेंट है, SI कांस्टेंट है और 100 भी कांस्टेंट होता है, तो PRT बचा, तो P गुणे RT। अब ये आपस में क्या होंगे, एंटी प्रोपोर्शनल होंगे, मतलब R इंटू टी का जो रेशियो होगा वो पार्ट्स का एंटी प्रोपोर्शनल होगा। मैंने भी कहा था शुरुआत में, जब कोई चीज़ बराबर के उधर कांस्टेंट होती है तो आपस में जो मल्टीप्लाई होता है ना वो एंटी प्रोपोर्शनल होता है, ये बात मैंने आपको सिखाई है। तो PRT बटा 100 में अगर RT हम लेते हैं, P भी लेते हैं, तो P जो मतलब पार्ट्स हो गया, अगर ज़्यादा बड़ा धन के हिस्से कर दोगे तो P प्रिंसिपल होता है जब सिंगल होता है, और जब डिवाइड हो जाता है तो पार्ट्स हो जाते हैं। ठीक, तो R इंटू टू का रिवर्स रेशियो होगा पार्ट्स का रेशियो। तो सीधे 3 की वैल्यू कितनी है 12,000, 3 बराबर 12,000, 1 बराबर 4,000, और ये समझ गए। तो अब अंत में क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कैसे करोगे, अब मैं ऐसे बोलूँगा, सुनो ढंग से। क्या कह रहा है बेटा कि इसमें कह रहा है कि 12,000 के 2 हिस्से करता है। पहला बोला है 3 वर्ष का 12%, तो 12 36% हो गया, 12 36% हो गया। और दूसरा कह रहा है 4.5 वर्षों के 16% के रेट से, तो 4.5 और 16, 16 चौको 48 और आधा जोड़ो, 48 60 कितना हो 56, है ना, 48 और 8 कितना हो 56, 4.5 और 16 गुणा करो कितना हुआ 4.5 और 16, 16 चौक कितना होता है 64, है ना। 16 गुणे 9/2 करो, ज़्यादा सही है, तो 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 72। और पहला कितना होगा तुम्हारा
बारह 36, 3% 12, 36 और 4.5 और 16 72, 36-72 का रेशियो हुआ 1:2। उसका रिवर्स कर दो 2:1, और 2:1 मतलब 3 की वैल्यू अगर आपको दी है कितनी 12,000, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4,000, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8,000। क्लियर। चलो चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो बच्चों। करा कि एक व्यक्ति 25,000 रुपये एसआई की निश्चित रेट पर 10 वर्ष के लिए जमा करता है। ये 10 वर्ष बाद अमाउंट 29,700 रुपया है। इस 7 वर्ष बाद मूलधन को 25% कम कर दिया जाए और रेट को 12.5% बढ़ा दिया जाए तो 12 वर्षों बाद अमाउंट क्या होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है थोड़ा इसमें। 25,000 रुपये 10 वर्ष में जमा करता है। देखो 25,000 रुपये है, ये मूलधन है, तो 10 वर्ष बाद हो जाता है ये 29,700। ठीक, 29,700 डाटा हम देख रहे हैं इसमें। तो 25/4 4700 हो गया 10 साल का। तो बेटा 1 साल का ब्याज कितना हुआ 470 रुपया हुआ। ये 1 साल का ब्याज हो गया। अच्छा पी बराबर एस आई बराबर क्या होता है, एस आई बराबर होता है PRT बाई 100 होता है। अगर देखो अगर P बढ़ाओगे तो भी बढ़ेगा, ये बढ़ाओगे तो भी बढ़ेगा, ये बढ़ाओगे तो भी बढ़ेगा। समझ रहे हैं, मतलब तीनों बढ़ाते रहोगे तो ये बढ़ता रहेगा। देखो इसमें अब क्वेश्चन कर रहा था कि 25,000 रुपये की निश्चित रेट पर 10 वर्ष के लिए जमा करता है। 10 वर्ष बाद अमाउंट कितना हो जाता है 29,700 रुपये हो जाता है। 7 वर्ष बाद, अब देखो 7 वर्ष बाद 7 साल तो वही रहेगा, 0 7 7 49 और 7 चौक 28, 4 कितना हो गया 32। 7 साल का हो गया 3290, कितना हो गया 3290। अब कह रहा 7 वर्ष बाद मूलधन को प्रिंसिपल को 25% कम कर दिया जाए। प्रिंसिपल जो है 25% कम मतलब कितना हो गया 4/5 हो गया। और कह रहा है कि जो है रेट को 12.5% बढ़ा दिया है। 12.5 9/8 हो गया। तो इसका मल्टीप्लाई करा दो तो 4/5 गुणे 9/8, 4 दूनी 8 तो हो गया 9/10। मतलब जो ब्याज होगा 1 साल का अब कन्वर्ट हो जाएगा 9/10 हो जाएगा। तो 9 सती 63, 6 9 चौक 36 और 36 और 6 42 है ना। अब 423 होगा 1 साल का ब्याज। और हमसे इसमें पूछ रहा था कि 12 वर्षों बाद अमाउंट क्या होगा, कितने सालों में 12 वर्षों बाद अमाउंट क्या होगा पूछ रहा है। तो बेटा ये बताओ 7 साल का तो हमें दिया है, हमें 5 साल का भी और चाहिए। तो 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 10 1 11 और 20 और 20 2115 रुपये और बढ़ जाएगा 2115। तो 5405 ये हो जाएगा ब्याज। अब 5405 ब्याज हो गया और ब्याज पैसा कितना है, पैसा है तुम्हारा 25,000 रुपये। सवाल था 25,000 रुपये 10 वर्ष के लिए जमा करता है। 10 वर्ष बाद अमाउंट 29,700 रुपये हो जाता है। 7 वर्ष बाद मूलधन को 25% कम कर देता है, 25% कम कर देता है, 3/4 हो जाएगा। देखो यहाँ प्रिंसिपल जो है 25% कम 4/5 ये हो गया। और रेट को कर दिया 9/8 बढ़ा दिया, तो गुणा कर दो इसको दोनों को, तो 3/4 गुणे 9/8 ये हो जाएगा, है ना। रेट को करा 25% कम कर दे और रेट को 12.5% बढ़ा दे, बिल्कुल सही है। तो दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो 9 27 बटा कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो कैलकुलेशन है इसमें बेटा एक अच्छा वाला। वहाँ पे जो क्वेश्चन था ना उसको 20% करोगे जल्दी आंसर आ जाएगा, लेकिन चलो कर लो। तो 27 बटा कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो इसको आप हल करिएगा, 1 साल का इसको हल करके निकालो और हल करके इसको जो है 7 साल का तो निकाल चुके थे, तो 5 साल का जो आएगा इसको 5 से आप गुणा कर देना इसको, है ना। तो 5 साल का इसको ऐड करके इस पर लिख करके इसमें ऐड करो, आपका आंसर मैच कर जाएगा। इसको अपने आप निकालोगे आप लोग। इतने क्वेश्चन हम कराए हैं, आपको ये क्वेश्चन खुद करना है। ये 3/4 करो आप, 12.5% मल्टीप्लाई, दोनों बढ़ रहा है ना, एक बढ़ता तो सिंगल होता है, जब दोनों बढ़ रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो 27/32 कर लोगे तो वो अगर 4/5 होता तो कितना आसान हो गया था वो, लेकिन वो 20% होता है, 20% कम हो गया, लेकिन हम 25% कम कर रहे हैं। ठीक, तो जब 25% कम कर रहे हैं तो 3/4 हो जाएगा। तो ये आपको करना पड़ेगा पूरा, समझ गए। चलो इसको करो अपने आप, और हमें कमेंट करके आंसर बताना है, कमेंट करके आंसर बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। 35,000 रुपये की राशि जमा करता है, 12 वर्ष बाद वह धन 42,500 रुपये हो जाता है। ये भी वैसे सेम सवाल है, कह रहा है कि 35,000 रुपये जमा करता है, क्वेश्चन नंबर 9 है। 35,000 रुपये जमा करता है और 12 साल बाद हो जाता है 42,500 रुपया। तो ये बताओ कितना हुआ, 42,500, तो 35,7 7500 रुपया हुआ 12 साल में। 7500, 35,7, हाँ 7500 रुपये हुआ 12 साल में। अब कहता है 7 साल बाद, 7 साल बाद प्रिंसिपल को जो है 7 वर्ष बाद, क्वेश्चन डाटा पढ़ते रहना, 7 वर्ष बाद प्रिंसिपल को 60% बढ़ाता है और रेट को 20% कम कर देता है। ये तो 15 साल में बताना है, 15 साल में कुल ब्याज क्या होगा बताना है। बस समझ गए। तो देखो यहाँ पे, तो 12 साल में 7500 है, तो 72, 3, 12 दूनी 24, 6, 12 पंचे 60, 625 हो गया। तो एक साल में 625 हो गया, तो 7 साल में कितना हुआ, क्योंकि 7 साल बाद चेंज करता है, तो 7 साल बाद कितना होगा, 7 पचे 35, कैलकुलेशन सब करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई सब बहुत तेज़ किया करो। 7 पचे 35, 14 3 17, 7 6 42, 1 43, 4375 रुपये। तो ये हो गया। अब देखो जो एक साल का ब्याज था अब कैसे चेंज हुआ, 60% बढ़ा मूलधन तो हो गया 8/5, और ये 20% कम हुआ हो गया 4/5। 25 से गुणा किया, 25 का स्क्वायर 625 होता है, 25 चौको 100 हो गया, 100 8 800 हो गया। अब ये 800 हो गया, ये कितना हो गया 800। हमें बेटा चाहिए कुल 15 साल का, 7 साल हो गए, 8 साल का हमें और चाहिए, तो आज 6400 ये हो गया। ठीक, तो कुल जो ब्याज हुआ 5 हुआ, ये 7 हुआ, 4 3 7, 6 4 10, तो हुआ आंसर 15 साल में कुल ब्याज जो होगा 10,775 होगा। ऑप्शन गलत हैं तो इसका फोर्थ ऑप्शन काट के सही कर लो, 10,775 कितना हो गया, 7 साल का हो जाएगा 4,375 और 8 साल का हो जाएगा 6400। ये 8 साल, 1 साल का 800, 8 साल का 6400 जोड़ोगे तो 10,775 है ना। तो ऑप्शन टाइपिंग में गड़बड़ हो गए हैं, तो उसका फोर्थ ऑप्शन सही कर लो। क्लियर है, बाकी समझ गए होगे। कैलकुलेशन देखो ध्यान से, इतना करना पड़ेगा, इसके अलावा आप कुछ नहीं, बच नहीं सकते हो आप इस कैलकुलेशन से। चलो क्वेश्चन नंबर 10, और ये अंतिम सवाल है आज का, है ना। ऐसे ही कल भी हम लोग दूसरा पार्ट जब पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पढ़ेंगे। कोई राशि एसआई पर 3 वर्ष में 9,440 रुपये हो जाती है, 3 वर्ष में हो जाती है 9,440। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। करा रेट को 25% बढ़ाता है, रेट को 25% बढ़ाता है तो उतने ही समय में 9800 हो जाता है ये, और हमसे बताना है रेट क्या होगी ये। चलो बहुत ध्यान समझना, ये बताओ यहाँ कितना डिफरेंस है, डिफरेंस है यहाँ पे 200, इसमें 40, 9400 और ये तुम्हारा है 9800, तो 60 इधर हो गया, 360 रुपये का डिफरेंस है। तो ये चीज़ बताओ 25% की जो वैल्यू है वो 360 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, ये 25% का डिफरेंस है, तो 100% की वैल्यू होगी तुम्हारी 1440। कितनी होगी 1440, 25 4 और 0 4 चुकू 4 6 24, 1440। 1440 इसमें अगर हम माइनस कर दें, क्योंकि ये तो ब्याज हो गया ना टोटल, ये क्या हो टोटल ब्याज हो गया, तो घटा लोगे तो 8,000 आ जाएगा मूलधन, 8,000 क्या आ जाएगा मूलधन। अब इसी देखो जो 360 रुपये ब्याज है ये 3 साल का है, कितना है 3 साल का है, या इसको कह सकते हो 3 साल का जो ब्याज है टोटल वो 1440 है, तो 1 साल का कितना होगा 3 चौक 12, 480, तो 480 रुपया किसका निकालोगे 8,000 का कितना परसेंट है, तो ये आपका आएगा 6%, ये इसका
आंसर हो जाएगा। किताब में, बहुत सी किताबों में मिलेगा, इसका सलूशन इतनी आसानी से कहीं नहीं आ पाओगे। क्या है इसमें कि 3 साल का पैसा इतना हो जा रहा है, रेट को 25% बढ़ाते हैं तो इतना हो जा रहा है, तो डिफरेंस जो है 360 है। कब? जब 25% रेट बढ़ाते हैं तो रेट बढ़ेगा तो ब्याज बढ़ेगा। तो 25% बढ़ा ब्याज 360 है, तो 100% कुल ब्याज हो जाएगा। 100% कितना? 1440 कुल ब्याज हो गया। ठीक, इस 3 साल का कुल ब्याज हो गया। तो 1 साल का ब्याज हो गया 480, और कुल ब्याज जब हटा दोगे तो मूलधन आ जाएगा 8000 रुपये। तो 1 साल का ब्याज 480, 8000 का कितना परसेंट है? 6% है। ठीक, चलो हम लोग बात करते हैं अगले पार्ट के लिए। तो सभी को आज का क्लास अच्छी लगी होगी, है ना? तो इसको शेयर कर दें, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, खुद पढ़ें, और कल हम लोग फिर बात करेंगे SI का दूसरा पार्ट। जी धन्यवाद।